जब कोई आपको अपशब्द बोलता है तो आपको अपने आप से यह पूछ सकते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। और हो सकता है कि आप उसे इस बात के लिए मन ही मन कोसे भी, लेकिन याद रखिए, ऐसा करके आप उसके साथ पुराना हिसाब चुकता करते समय अपने लिए एक नया खाता खोल रहे हैं। जब वह पूर्व में दिए गए हिसाबों को लौटाने आया तो आपने उस हिसाब को स्वीकार करने और जमा करने की बजाय उस व्यक्ति को कई बार कोस दिया। आप उसका बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन खुद उसका एक भी अपमान सहन करने में असक्षम है। अब मानव बुद्धि इस गहराई तक कैसे पहुंच सकती है, यह समझने की बजाय लोग और कर्म बांध लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। अपमान के विवाद से कैसे सामना करें? जब कोई आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों की बौछार करता है, उस समय आपको जागृत रहना चाहिए और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है और किसी विवाद में नहीं पड़ना है। उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। यह आपसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे, तब आप शांति व संयम से इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। दूसरे व्यक्ति के पास जाने से पहले उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें, तब शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं। जब कोई चिल्लाकर आपका अपमान करे तो एक ही बात को बार बार बोले। इसका एक ही उपाय यह है कि आप यह पता लगाएं कि यह सब बातें कहने के पीछे उसका क्या आशय है। उसके शब्दों पर ध्यान न दें और ऐसी स्थिति में आप शांत और सहज रहें। यदि कोई आप पर कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तब आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। कभी बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अपमान को पचाना वह तो एक महान बल है। सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। ऐसा सोचें, सामने वाले व्यक्ति ने कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं है ना। इससे कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। यह समझ रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वह तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने में निमित्त बनकर आपकी मदद कर रहे हैं। यह समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी। यह समझ ले, मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलत किया होगा, इसलिए मुझे इस जन्म में अब शब्द मिल रहे हैं। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके वह आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त कर देगा। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्म से मुक्त किया, परंतु इसके बावजूद भी आपको उसके प्रति तिरस्कार का भाव ही रहता है। जब कोई आपका अपमान करे और आपका मन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बिगड़े, तब आपने तप किया है, ऐसा माना जाता है। जब इस तरह का तप होगा, तब हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। क्या आप जानते हैं कि व्यवहारिक जगत का नियम यह है कि जो व्यक्ति आपका अपमान करता है वह आपको अपनी शक्ति देकर जाता है। इसलिए अपमान को खुशी से स्वीकार करें। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाता है और आप दीवार की तरह बने रहते हैं, अर्थात नकारात्मक होकर उत्तर ना दें, तो आपके अंदर वाला ईश्वर आपकी मदद करेगा, रक्षण करेगा और आपको सूझ देगा, जिससे आपको आसानी से समाधान मिल जाएगा। सामने वाला व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ कहना जिससे सामने वाले व्यक्ति के लिए समस्या उत्पन्न हो जाए, यह सबसे बड़ा अपराध है। यदि किसी ने इस प्रकार की बात कह भी दी तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे अलग रख देना चाहिए। यही सच्ची मानवता की निशानी है। बड़े बुजुर्ग के जीवन के कुछ प्रसंग हैं जो आपका जीवन बदल देंगे। कोई हमें गाली दे तो हमें बुरा सुनने को मिला,
वह तो बहुत पुण्यवान कहलाता है, नहीं तो वह मिलता ही नहीं है। मैं पहले ऐसा कहते थे आज से 15 साल पहले कि अरे भाई मुझसे कोई पैसे ले लो और मुझे एक ढोल मारना। मैं 500 रुपये देने के लिए तैयार था, लेकिन कोई मुझे ढोल नहीं मारता था। गालियाँ देने वाला भी ठिकाना पड़े ऐसा कुछ नहीं है। तब जिसे घर बैठे ऐसा मुफ्त में मिल रहा हो तो वह भाग्य